अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। एक्सट्रीमली सॉरी, आपका बायो का टारगेट पेपर आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ी सी बिजी रूटीन थी मेरी, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। बट ये इज़ योर टारगेट पेपर। अच्छा फिर देखें ये है आपका जूलॉजी फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर। गेटिंग, यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी और सी आता है। इसके अंदर जो आपका टारगेट पेपर अभी डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप उसको ज़रा कंसंट्रेट से सुनिएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर कुछ लॉन्ग शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूथेरिया, सीवीडीज। यूथेरिया क्या है? यूथेरिया आप लोगों को पता ही, हमारे पास इसमें आता है, मैमल्स की क्लास में आता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पहले वो ज़रा गौर से सुनो। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, सीवीडीज, इम्यून सिस्टम और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक देखो, एक चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट और एक होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले इन लोगों को बहुत अच्छे से करना, फिर बाकी क्वेश्चन को देखना। ठीक है, और यहाँ पे जिसकी डायग्राम बना सकते हैं वो बनाएं। अगला क्वेश्चन आपके पास एंजाइम रिलेटेड है कि एंजाइम क्या होते हैं, कितनी उनकी टाइप्स होती हैं, कैसे वो काम करते हैं, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। देन की लॉग थ्योरी। अच्छा अब देखो आपके पास ना तकरीबन ये जो किंडम एनिमेलिया चैप्टर है, इसका एक बड़ा प्रोपोर्शन आपके पेपर में आता है। आप इस चैप्टर को, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पूरा करके जाओ, क्योंकि इसमें से शॉर्ट में भी एक दो सवाल आते हैं और लॉन्ग में तो लास्ट में ही आता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखें डिफाइन इम्यूनिटी। अब ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर इम्यून सिस्टम का दिया था। ठीक है, जब आप इम्यून सिस्टम को करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी करेंगे। सही है, तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पे भी कवर अप होते हैं। ये दोबारा देने का मकसद ये कि बोर्ड में आपको शॉर्ट नोट भी दे सकता है और इस तरह से भी दे सकता है। अगर इस तरह से दें आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि बात सेम ही, आपने क्या लिखना है। और अगर शॉर्ट नोट में जस्ट इम्यून सिस्टम लिख के दे रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को डिफाइन करना है, फिर बताना है इम्यूनिटी क्या होती है, फिर बताना है इम्यून सिस्टम्स की टाइप क्या होती हैं, फिर फर्दर उन टाइप्स की भी टाइप्स होती है, जैसे क्वेश्चन 6 में दी हुई है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द क्लास ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में करिएगा। फिर ये आपके पास कोई डिजीज़ है, मैंने आपको ऊपर भी इससे रिलेटेड दिया था, ओटाइटिस मीडिया, लंग कैंसर, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और एम्फीजीमा। देखो अब यहाँ पे देखो आपके पास कितने कम क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट करके दिया जाता है। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास क्या है, देखो, लाइक राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, एक्सप्लेन ट्रिप्नॉइड्स, राइट एनी 5 पॉइंट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब देखो इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनहिबिटर्स। अच्छा, डिफाइन टाइप ऑफ सिमेट्री, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री में डिफरेंस लिखे, तो उसको दोनों हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। गिव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़, देखो ये भी वही किंडम एनिमेलिया का क्वेश्चन है। वेयर आर कोरल लीव्स फाउंड, ये इससे रिलेटेड आपके पास रीज़न भी आ जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कोरल लीफ, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे मिलता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद है एक्सप्लेन ऐसे नोड एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। देखो ऐसे नोड जो है, साइनोएट्रियल नोड, ये पेस मेकर ऑफ हार्ट है। कैसे? ये करंट जनरेट करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो इसकी पूरी एक साइकिल होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने हार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसकी फिजियोलॉजी एनेटमी से बना देकर, अगर आपने हार्ट के फंक्शन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े कि वो कैसे काम करता है, तो फिर आप इसका आंसर बहुत आराम से लिख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन ईसीजी, हार्ट साउंड्स, ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें ईसीजी पे लास्ट में दे सकते हैं आपको। ठीक है, और ब्लड प्रेशर पर। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है इस टॉपिक पर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन इम्यून सिस्टम, ये पूछा जा सकता है आपसे। राइट अ नोट ऑन पायरेक्सिया, पायरेक्सिया कहते हैं बुखार को। नेम द सेल्स इन्वॉल्व इन फाइगोसाइटोसिस मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर डिफाइन वैक्सीन और इसकी टाइप्स। Write the role of airway in the first line of defense.
एक्सप्लेन द प्रोसेस, ये आपके पास एस्पायरेशन रिलेटेड है। देन ये जो 17 है अगेन एंजाइम रिलेटेड है, आप ऊपर लॉन्ग में जब एंजाइम को प्रिपेयर करेंगे तो उसी में ये भी कवर अप हो जाएगा। ईसीजी की वेव्स, ये आपके पास एक आ सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है। अभी जो डेफिनेशन है ना बेटा, इनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि डेफिनेशन जो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे आप देख लें, आपके पास सारी की सारी क्या हैं, डेफिनेशंस हैं। गेटिंग। उसके बाद यहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हैं कि किस तरह कार्बन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सही है। और इन व्हाट वेज आर एंजाइम स्पेसिफिक, एंजाइम क्यों स्पेसिफिक होता है, ज़ाहिर है एंजाइम का एक टारगेट रिसेप्टर होता है, ठीक है। वाई बॉडी कैविटी इज़ नेसेसरी, इसमें आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि बॉडी कैविटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। इन विच फाइलम इज पोलीमॉर्फिज्म नोटिस एंड वाई, कौन से फाइलम में पोलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है और इस वजह से, ठीक है। मेंशन सम हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, और बताना भी है कि क्यों वो हार्मफुल और बेनिफिशियल है। अगेन रेप्टाइल्स क्यों फर्स्ट लैंड डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आर्टरीज की वॉल क्यों थिक होती है, क्यों उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। वाई डज अ पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब देखो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सिवाय एक आर्टरी की, पल्मोनरी आर्टरी की, जो कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सेम गोज फॉर पल्मोनरी वेन। Why do enzymatic activity decline beyond the optimum temperature? ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्यों ख़त्म हो जाती हैं? हाउ डू इरिवर्सिबल इनहिबिटर डीनेचर द एंजाइम, इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो एक दफ़ा लग गए और लगने के बाद हटे नहीं, तो वो क्यों करते हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर नहीं आता ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर कर दूँगी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन, ये तमाम आपके पास 10 टॉपिक है, इनके डिफरेंसेस करने। अब देखो इसके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक हमने ऊपर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। प्रोटोस्टॉर्म ड्यूटोस्टॉर्म कर लिया है, इनेट और एडेप्टिव कर लिया है, सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी कर लिया है, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एस्पायरेशन कर लिया है, अच्छा जी। उसके बाद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही जो न्यू है, बाकी आपके ऊपर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपका टारगेट पेपर कंप्लीट होता है। इससे रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझनी हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप सब कहते हैं कि मैम आप रिड्यूस के अकॉर्डिंग नहीं बना रही, देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लाजमी पढ़ने पड़ेंगे, इवन दो वो रिड्यूस्ड हो चुके हैं, वो कुछ ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है, वो इसके अंदर इतने इंक्लूड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ऐसा फील होता हम मुझे बता सकते हैं, लेकिन ताकि फिर मैं आपको बता दूँगी उसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस है। अब अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तो आप उसकी फिजियोलॉजी कैसे याद करोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप वो पूछिएगा, फिर हम आपको उससे रिलेटेड भी गाइड कर देंगे।